अगर बच्चों आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हो तो आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक है। यहाँ से आपको एक प्रश्न गणित से जरूर मिलेगा। इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम आपको 5 6 प्रश्न बताएंगे, इसमें से 100% आपको एक प्रश्न मिलेगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या है? मान लीजिए ये कोई आपकी मीनार खड़ी है और उसको 40 मीटर की दूरी पर देखने पर इसका जो उन्नयन कोण है ये बच्चों 45 है, तो ये 90 होगा। इसका मतलब ये भी आपका 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। इस हिसाब से अगर ये 40 तो ये 40 ही होगी। आपको 40 आंसर लगा लेना है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करना तो आप कैसे करेंगे? चूंकि यहाँ पर आपको मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही, मान लो इसकी ऊंचाई h है। ऊंचाई निकालने के लिए आपको आधार चाहिए, आधार यहाँ दिया है और लंब निकालना है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर tan अगर फार्मूला लगा देते, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमारा tan 45 है, लंब यहाँ पर आपका AB यानी h है और आधार आपका 40 है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h अपान 40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, h इक्वल टू 40 मीटर। इस हिसाब से भी आपकी 40 मीटर यहाँ से निकलेगी। यहाँ से देखिए 40 मीटर आप सही कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं तो अगला प्रश्न आपके लिए काफी अच्छा प्रश्न है। आइए इसको भी मैं हल करके बताता हूं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई का होगी। बहुत आसान है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये चिमनी है और एक प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर लंबा यानी 1.5 मीटर का कोई ऐसा व्यक्ति है। ये हमारी चिमनी है जिसकी ऊंचाई यहाँ पर कुछ रहेगी। मान लेते हैं ये चिमनी कह रहा है इस प्रेक्षक से 28.5 मीटर की दूरी पर है, और इस चिमनी का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण 45 है यानी ए, और ये आपका 45 है। ए बी सी और डी। तो ये आपकी बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये आपकी चिमनी है। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है आपको, चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी? अब आप देखिए यहाँ पर एक लाइन में अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई ले लूँ, तो अगर मैं ये त्रिभुज ए ई और बी लूँ, देखिए 45 है, ये बच्चों 90 होगा, ये भी 45 होगा। तो आपको निकालने का तरीका, चूंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जितनी भुजा ये होगी उतनी, तो ये भी आपकी 28.5 होगी। चूंकि 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी 28.5 और 1.5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगी बच्चों 30 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रही। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो आप ऐसे भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये कोई व्यक्ति खड़ा है 1.5 मीटर का, ए बी सी डी कोई है आपकी मीनार है, वहां से 28.5 मीटर की दूरी पर, और इसका जो शीर्ष का कोण है वो 45 है। तो आप यहाँ से मान लो ये x है और ये 1.5 होगी, तो अगर आप यहाँ पर भी tan 45 ले लोगे, किसमें डी ए और ए बी सी डी, यहाँ पर आप ई कर लीजिएगा, तो आप tan 45 यानी ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x लंब बटे आधार, आधार 28.5, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये x अपान 28/5, x बन जा 28/5, ये हो जाएगा 28/28.5, और ये 1.5 मीटर जोड़ देंगे, ये भी 30 मीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। यदि मीनार की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई समान, मान लो कोई मीनार खड़ी है और उतनी ही बड़ी है इसकी छाया बन रही है, यानी ए बी सी, तो सूर्य से उसका उन्नयन कोण क्या होगा? मान लेते हैं उसका उन्नयन कोण थीटा होगा। अब आपका अगर ये मान लो एच है तो ये भी आपकी एच निकलेगी, क्यों? ये इसकी छाया है
और ये उसकी ऊंचाई, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा ले लेंगे तो लंब यानी ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ये भी एच बटे एच आएगा, यानी tan थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब tan थीटा, और tan में किसकी वैल्यू 1 होती 45 की, इसका मतलब थीटा बराबर 45। इसका मतलब उन्नयन कोण कितना होगा, अगर 45 डिग्री है तो उस समय किसी भी वस्तु की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों ही बराबर होंगी। कुछ प्रश्न हम आपको अति लघुत्तरी प्रश्न ले रहा हूं, जिससे आप इस प्रकार के प्रश्न 100% एक अंक आपको मिल सके। किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। अब देखिए यहाँ पर ये उसकी ऊंचाई है और ये उसकी छाया है, ये वाली, और इसकी एच की √3 गुनी है। तो पूछा सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण मान लो थीटा है, थीटा बराबर लंब होगा, लंब एच है, बटे आधार h√3, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/√3, √3 वैल्यू 30 की होती है, तो इसको अगर मैं tan 30 लिख दूं इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब उस समय उन्नयन कोण 30 डिग्री रहा होगा, जिस समय किसी वस्तु की ऊंचाई की जो छाया है वो 3 गुनी बनेगी। अगला भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा ही प्रश्न आएगा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लो ये आपकी कोई मीनार खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद यानी इसके पैर से 15 मीटर की दूरी पर है, और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर भी आपको tan 60 लेना पड़ेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर 15 है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h/15 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो h बराबर 15√3, इसका मतलब 15√3 मीटर आएगा, या फिर 15 इंटू 1.732 से गुणा कर लीजिएगा, ये भी आंसर आपका आ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मान लेते हैं कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मान लेते हैं थीटा होगा। यहाँ पर भी हम tan थीटा ले लेंगे, ये हो जाएगा लंब बटे आधार 20√3, ये कट जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, और √3 होता है tan 30, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 30, देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 अंश, यानी उस समय उसका उन्नयन कोण 30 अंश रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले प्रश्न पर। एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन लेता हूं, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है, यानी 20 मीटर लंबी डोरी है जो कि अच्छी तरीके से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोरी के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई, मान लेते हैं ये कोई खंभा है और ये डोरी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। अब आपसे पूछ रहा है इस डोरी, और जब इसका उन्नयन कोण 30 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको लंब दिया है और कर्ण, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा साइन, तो हम साइन 30 ले लेंगे, तो साइन 30 बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना है h, और कर्ण कितना है 20, साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2h बराबर 20, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 20/2 अर्थात 10। इसका मतलब खंबे की जो ऊंचाई होगी वो हमारी 10 मीटर होगी। तो 10 मीटर आप यहाँ से लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी क्या होगी। मतलब एक अच्छा सा प्रश्न है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक 75 मीटर ऊंची मीनार खड़ी है और यहाँ पर कहीं इसकी कार खड़ी है, जो कि यहाँ से जो इसका ये उन्नयन अवनमन कोण है ये वाला 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होगा।
तो आपसे पूछ रहा है कि ये कार मीनार के आधार से कितनी दूरी है, तो हो गई आपकी कार और ये हो गई मीनार, कितनी दूरी पर है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको दो चीजें हैं, एक तो आधार और लंब, दोनों चीजें, आधार निकालना है और लंब आपको दिया गया, तो tan ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम बच्चों tan 30 डिग्री ले लेंगे, लंब यहाँ कितना है 75 और आधार कितना है मान लेते हैं यह है x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75/x, x बराबर हो जाएगा 75√3। इसका मतलब कार जो है वो मीनार से 75√3 मीटर की दूरी पर होगी। कुल मिला के आज के ये प्रश्न हमारे कैसे लगे, 100% अगर ये पसंद आए हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में।